इस धरती पर भगवान ने सबका नसीब बनाकर भेजा है और सबकी किस्मत का कोई ना कोई एक ग्रह भी होता है और हमें अपनी किस्मत के ग्रह का ना पता होने के कारण जीवन में संघर्ष करना पड़ता है और जाने अनजाने में कुछ गलत दिशा में हम चले जाते हैं, जिसके कारण हमें जीवन में संघर्ष करना पड़ता है और जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि किस्मत का ग्रह कुंडली में कैसे ज्ञात किया जाता है और हमारी किस्मत का मालिक कौन है, यह हम कैसे पता करें। लाल किताब के अनुसार कुंडली में किस्मत का ग्रह निकालने के लिए 4 स्टेप को फॉलो किया जाता है। अगर किसी का पहले स्टेप पर ही किस्मत का ग्रह निकल जाता है तो फिर उसे बाकी के 3 स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह मान लीजिए कि अगर किसी का 3rd स्टेप पर ही किस्मत का ग्रह मिल जाता है तो उसे बाकी का 4था स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि जिस भी स्टेप पर किस्मत का ग्रह मिल जाए तो बाकी के स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। किस्मत का ग्रह केवल लग्न कुंडली से निकाला जाता है। किस्मत का ग्रह निकालने के लिए लग्न कुंडली में से हम राशियों को मिटा देंगे। यहाँ पर केवल भाव और ग्रह ही रह जाएंगे। लाल किताब में भाव को खाना बोला जाता है, जैसे वैदिक ज्योतिष में पहला भाव, दूसरा भाव इत्यादि बोला जाता है और लाल किताब में पहला खाना, दूसरा खाना बोला जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं पहले स्टेप की। तो पहले स्टेप में कुंडली के केंद्र में पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव जो है, ये चारों केंद्र के भाव हैं। इन्हें लाल किताब में बंद मुट्ठी कहा गया है। पहले घर में सूर्य और चौथे घर में गुरु, 7वें घर में शनि और 10वें घर में अगर मंगल हो तो जोन सा ग्रह सबसे पहले आएगा वही किस्मत का ग्रह माना जाएगा। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार प्रथम भाव में मेष राशि और चौथे भाव में कर्क राशि और 7वें भाव में तुला राशि और 10वें भाव में मकर राशि आती है। तो यानी कुंडली में ये चारों ग्रह उच्च राशि के होते हैं, सूर्य, गुरु, शनि और मंगल। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ही हम राशियां मानेंगे। तो चलिए इसे एक उदाहरण कुंडली से समझते हैं। यहाँ आप स्क्रीन पर एक लग्न कुंडली देख सकते हैं। इसमें राशियां मिटा दी गई हैं, केवल भाव और ग्रह हैं। हम केवल भाव को ही कंसीडर करेंगे। अब हमें इस लग्न कुंडली में ये देखना है कि क्या पहले भाव में सूर्य है या चौथे भाव में गुरु या 7वें भाव में शनि या 10वें भाव में मंगल है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस लग्न कुंडली के 10वें भाव में मंगल है, तो हमें यहाँ पहले ही स्टेप पर किस्मत का ग्रह मिल गया। तो अब हमें बाकी के 3 स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। अगर किसी का पहले स्टेप में किस्मत का ग्रह नहीं निकलता तो हम दूसरे स्टेप को फॉलो करेंगे। पहले स्टेप में हमने कुंडली में केंद्र के अंदर चारों उच्च ग्रहों को लिया। अब हम कुंडली के बाहर उच्च के ग्रहों को देखेंगे। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दूसरे भाव में वृषभ राशि आती है, जहां पर चंद्रमा उच्च का होता है। तीसरे भाव में मिथुन राशि आती है, जहां पर राहु उच्च का होता है। छठे भाव में कन्या राशि आती है, जहां पर बुध उच्च का होता है। नवम भाव में धनु राशि केतु उच्च का होता है और 12वें भाव में मीन राशि आने से शुक्र उच्च का होता है। अब हम इसे एक उदाहरण कुंडली से समझते हैं। इस कुंडली में दूसरे भाव में चंद्रमा है और छठे भाव में बुध, यानी कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चंद्रमा दूसरे भाव में उच्च का हुआ और बुध छठे भाव में उच्च का है। तो यहाँ पर दो दो ग्रह आ रहे हैं, लेकिन किस्मत का ग्रह तो केवल एक ही होगा। यहाँ पर हम लाल किताब की होरा का प्रयोग करेंगे। होरा में सभी ग्रह एक निश्चित क्रम से आते हैं। अगर किसी स्टेप पर एक से ज़्यादा किस्मत के ग्रह आ जाएं तो जो भी क्रम में पहले आएगा उसे ही किस्मत का ग्रह माना जाएगा, लेकिन किस्मत का ग्रह केवल एक ही होगा। लाल किताब की होरा में पहले चंद्रमा आता है, फिर बुध। तो इसका मतलब इस व्यक्ति की किस्मत का ग्रह चंद्रमा होगा, क्योंकि जौन सा ग्रह होरा में पहले आएगा वही किस्मत का ग्रह होगा। अब अगर किसी का दोनों स्टेप फॉलो करने के बाद भी किस्मत का ग्रह नहीं मिलता तो हम तीसरे स्टेप को फॉलो करेंगे। तो चलिए इसे भी एक उदाहरण कुंडली से हम समझेंगे। तीसरे स्टेप में हम कुंडली के मालिक ग्रहों को या स्वामित्व को देखते हैं। काल पुरुष की कुंडली में मेष लगन के अनुसार पहले भाव का स्वामित्व मंगल को है, क्योंकि मेष राशि आती है, और दूसरे भाव में वृषभ राशि होने से शुक्र को, तीसरे भाव में मिथुन राशि के होने से बुध को, चौथे भाव में कर्क राशि आने से चंद्रमा को स्वामित्व प्राप्त है, पांचवें भाव में सिंह राशि आने से सूर्य को, छठे भाव में कन्या राशि के आने से बुध को, सातवें भाव में तुला राशि के आने से शुक्र को और आठवें भाव में वृश्चिक राशि के आने से मंगल को, नवम भाव में धनु राशि के आने से गुरु को, 10वें भाव में मकर राशि के आने से शनि को और 11वें भाव में भी कुंभ राशि के आने से शनि को ही स्वामित्व प्राप्त है और 12वें भाव में मीन राशि के आने से गुरु को यहाँ का स्वामित्व प्राप्त है। अब आप स्क्रीन पर ये लग्न कुंडली देख सकते हैं। इस कुंडली में पहले स्टेप और दूसरे स्टेप
किसी में भी किस्मत का ग्रह नहीं मिला। तो अब हम इसे तीसरे स्टेप का यूज़ करके देखेंगे कि क्या तीसरे स्टेप में हमें किस्मत का ग्रह मिलता है। इस कुंडली में तीसरे स्टेप पर 7वें भाव में शुक्र है, जो कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शव राशि का हुआ, यानी कि 7वें भाव का स्वामित्व शुक्र को प्राप्त है। तो इस कुंडली में किस्मत का ग्रह शुक्र बनेगा। अगर किसी की किस्मत का ग्रह इन बताए गए 3 स्टेप को फॉलो करने के बाद भी ना मिले तो हम चौथे स्टेप को फॉलो करेंगे। अब चौथे स्टेप में हमने क्या देखना है, चौथे स्टेप में देखना है 9वें घर में बैठा हुआ ग्रह ही किस्मत का ग्रह होगा। अगर किसी का 9वां घर खाली है तो फिर तीसरे घर में बैठा हुआ ग्रह किस्मत का ग्रह होगा। अगर तीसरा भी खाली है तो फिर 11वें घर में बैठा हुआ ग्रह किस्मत का होगा। अगर 11वां घर भी खाली है तो 5वें भाव में बैठा हुआ ग्रह किस्मत का ग्रह होगा। अगर 5वां भाव भी खाली है तो दूसरे भाव में बैठा ग्रह किस्मत का ग्रह होगा। अगर दूसरा भाव भी खाली है तो छठे घर में बैठा हुआ ग्रह किस्मत का ग्रह होगा। अगर छठा घर भी खाली है तो 12वें घर में बैठा हुआ ग्रह किस्मत का ग्रह होगा। अगर 12वां घर भी खाली है तो 8वें घर में बैठा हुआ ग्रह किस्मत का ग्रह होगा। अब किस्मत का ग्रह तो पता कर लिया, लेकिन इसका अब करना क्या है। किस्मत के ग्रह का व्यापार करना है, इनका दान नहीं करना, और किस्मत के ग्रह से संबंधित रिश्तेदार से बना कर रखना है। अब मान लीजिए कि किसी की किस्मत का ग्रह आया मंगल, तो मंगल है भाई का कारक, तो व्यक्ति को अपने भाई से बनाकर रखनी चाहिए, छोटे भाई से। और मंगल जो है लाल वस्तुओं का कारक है, तो मंगल से जुड़े हुए व्यापार व्यक्ति कर सकता है। इसी तरह अगर किसी का किस्मत का ग्रह शुक्र आता है तो व्यक्ति को शुक्र से संबंधित वस्तुओं का व्यापार करना चाहिए, लाइक कपड़ों का व्यापार कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। और शुक्र पत्नी का कारक है रिश्ते में, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी से अच्छे संबंध रखने चाहिए। किस्मत के ग्रह से संबंधित वस्तुओं का व्यापार करने से व्यक्ति के भाग्य में उन्नति होती है, व्यक्ति शीघ्र तरक्की करता है। और कभी भी किस्मत के ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान नहीं करना है और उनसे संबंधित रिश्तेदारों से भी बनाकर रखना है।